Hello students, namaste, welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, 11th में जो हम देख रहे हैं अकाउंट्स में सीरीज नंबर 9 फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट का आज है क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट डेफिनेटली मजा तो आ रहा होगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रही है, इसलिए और भी मजा आना जरूरी है. और मजा उसी को आएगा जो स्टार्टिंग से मेरे साथ है, जिन्होंने सब एपिसोड अटेंड किए हुए हैं. जो डायरेक्टली आज बैठा हुआ है तो उसके लिए मजा नहीं, ये सजा दिख रहा है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट. एडजस्टमेंट्स रिवाइज करते जाओ. हर बार जितने बार आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, तो जैसे तो अभी तो मैं आपको डेली क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं, उसके साथ साथ होमवर्क करने के पहले एडजस्टमेंट सब रिवाइज करो. मतलब क्या करो, एक बार एडजस्टमेंट देख लो, याद करने का ट्राई करो. मतलब एक बार रीड करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करने का ट्राई करो. मतलब हमें याद आता है कि नहीं, चेक तो करो, नहीं आया तो पलट के देख लेना. ठीक है, जस्ट आप चेक भी करोगे ना 4-8 दिन में, ऑटोमेटिक उसको माइंड को आदत हो जाएगी, पेज पलटने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 296 और उस पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम पढ़ेंगे आज. लेकिन पहले देखते हैं थॉट ऑफ द डे. इट्स ओके टू स्ट्रगल, इट्स नॉट ओके टू गिव अप. स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स इट्स ओके टू स्ट्रगल. स्ट्रगल तो होना ही चाहिए यार. अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो आपकी लाइफ ही स्ट्रगल में है. अहिला, क्या डायलॉग बोला मैंने, वाह वाह. मतलब मुझे खुद पे ऐसा भारी लग रहा है कि मैंने डायलॉग भारी दे दिया. अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो आपकी लाइफ ही स्ट्रगल में है. स्टूडेंट, विदाउट स्ट्रगल यार, आपने जो भी फेमस पर्सनालिटीज, आपके जो रोल मॉडल है, फिर वो कोई भी बैकग्राउंड से बिलीव करते हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, या फिर कोई फिलोसोफर हो, कोई भी पर्सन जो आपके रोल मॉडल है, क्या वो ऐसे है जिनको सब कुछ रेडीमेड घर वालों ने दे दिया और वो बस बैठे हैं और वो आपके रोल मॉडल बने हैं? ऐसा है कोई दुनिया में इंसान? जो भी आपका रोल मॉडल है वो ऐसा पर्सन है जिसने जीरो से हीरो बनाया है. राइट, इसलिए आपके रोल मॉडल बने हैं क्योंकि कुछ ना होते हुए भी उन्होंने खुद सब कुछ खड़ा किया है. खुद के बलबूते पे, खुद के पैर पे खड़े होकर पूरी दुनिया खड़ी की है, पूरा बिजनेस खड़ा किया है, पूरा एम्पायर साम्राज्य खड़ा किया है. ऐसे ही राजा को, ऐसे ही पर्सन को सिर्फ हम रोल मॉडल मानते हैं. तो स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे. इसलिए इंपॉर्टेंस है, आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो तो समझ लो आज स्ट्रगल है, कल मेरी वैल्यू क्रिएट होने वाली है. ओके, घोड़े को पीछे से मारा जाता है, राइट, पटके दिए जाते हैं, चल भाग, तू चल भाग. उसको पता है अगर उसको पीछे से मारा जा रहा है तो वो चल के, भाग के, दौड़ के, जैसे भी है वो उसकी मंजिल तक पहुंचेगा, तब जाके उसको मारना छोड़ देगा. राइट, जो जॉकी जिसे बोले, जॉकी ऐसे कुछ बोलते हैं, जो घोड़ा संभालता है, तो उसको कब तक मारेंगे भाई? जब तक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते. एक बार डेस्टिनेशन पे आ जाए तब वो घोड़े को बाजू में पार्क कर दिया जाएगा. राइट, बैठ नहीं, मतलब खड़ा ही रहे, आराम से बाजू में रहे, कोई टेंशन नहीं. तो वैसे ही आपको अगर कुछ लाइफ में फटके लग रहे हैं, पेरेंट्स के हो, रिजल्ट के हो, एग्जाम के हो, जो भी हो स्ट्रगल के, तो आप समझ लो कि आप आपके डेस्टिनेशन के वे पे राइट जा रहे हो. बस वहां पे पहुंचने के बाद लाइफ अच्छी है, लेकिन पहुंचने के लिए स्ट्रगल जरूरी है. सो इट्स ओके टू स्ट्रगल, बट इट्स नॉट ओके टू गिव अप. गिव अप का कोई स्कोप नहीं है. हमें डरना नहीं है, लड़ना है. ठीक है, चलते रहना है और सक्सेस अचीव करना ही है. स्टूडेंट्स, चलो इसी स्ट्रगल वाले थॉट के साथ करते हैं आज का स्ट्रगल, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व. From the following trial balance and information given to you, prepare a trading account, profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2018 in the books of Messrs अभय. ठीक है, तो अभय नाम के जो भी बिजनेसमैन है उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें सब कुछ संभालना है, ट्रेडिंग पे एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले एडजस्टमेंट रीड करके कर लेंगे टिक. फर्स्ट आइटम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक की टिक कहीं पे भी नहीं होती, हम वो एडजस्टमेंट पे ही कर लेते हैं. नेक्स्ट, प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर्स. डेटर्स की बात चल रही है, डेटर्स ये रहे डेटर्स, इस पे कर लिया टिक. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और सैलरी. तो वेजेस और सैलरी आउटस्टैंडिंग है. वेजेस 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 वेजेस, हाँ ये रहा वेजेस. सैलरी 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 सैलरी, हाँ ये रहा सैलरी, इस पे भी कर लिया टिक. नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर. मशीनरी एंड फर्नीचर, मशीनरी मशीनरी मशीनरी, फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, कहाँ गया? हाँ ये रहा मशीनरी, ये रहा फर्नीचर, इस पे भी टिक. नेक्स्ट, लास्ट में है प्रीपेड नहीं सॉरी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट है, इसका इफेक्ट कैपिटल में ही जाता है, तो कैपिटल पे कर लो टिक, किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी हम तो कैपिटल के नीचे 3-4 लाइन छोड़ने ही वाले हैं। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 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 इंश्योरेंस, किधर गया इंश्योरेंस, हाँ ये रहा, इंश्योरेंस पे कर लिया टिक। तो जहां जहां पे थे एडजस्टमेंट कर लिया टिक, ठीक है। यहाँ तो इतना तो कर ही सकते हो यार, क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अब नामकरण करते हैं। इन द बुक्स ऑफ अभय फॉर द ईयर एंडेड क्या आएगा, 31 मार्च 18 ना। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अभय फॉर द ईयर एंडेड 31 March 18, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 18 और बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 18, ठीक है। चलो तो करते हैं शुरुआत, एक एक आइटम चुन चुन के। आप बताओगे हम तो सिर्फ राइटर है भाई, लिखने वाले लिखने का काम करते हैं। बोलो बच्चों, कैपिटल कहां पे लिखूं? यस, लायबिलिटी में आएगा कैपिटल 2,28,000 फर्स्ट आइटम। ओके, 4-5 लाइन जो भी है छोड़ दिया, उसके बाद एरो ड्रॉ कर लिया। लाइन ब्लैंक रहा चलेगा, कम नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट फर्नीचर, बोलो बच्चों फर्नीचर कहां पे लिखे? एसेट में आएगा 40,000, वेरी नाइस, टिक किया है तो इनर में लिखेंगे फर्नीचर 40,000। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, रोटेशन से आंसर देंगे, ठीक है। 1 बाय 1 आंसर देंगे। तो सबसे पहले आंसर देगा एस, देन जेड, देन पी, ठीक है। चलो एस बताओ, अभी जो भी आइटम है उसका आंसर। इंश्योरेंस कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंश्योरेंस 10,000, इनर में लिखना है रे। सर यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली, क्या बोल रहे हो? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, तो स्टूडेंट जिसको विजिबिलिटी का इशू आ रहा है, एक बार आउट हो जाओ मीटिंग से, वापस ज्वाइन करके देखो। हाँ, इंश्योरेंस हो गया। सैलरीज बोलो नेक्स्ट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी 17,000 इनर में आएगा। ऐसा अगर मैं सिखा दूं ना फटाफट फटाफट, तो मतलब कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि आपका पार्टिसिपेशन होगा तो आपको भी फटाफट समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा कैरेज इनवर्ड, परचेस करते टाइम लगा, वेरी नाइस। ट्रेडिंग डेबिट में 1,000। अरे रुको रुको, 2 पहली लाइन किस लिए होती है? ओपनिंग स्टॉक के लिए। उसके बाद सेकंड किस लिए होता है? परचेसेस में भी परचेस रिटर्न हो सकता है, तो उसके लिए भी लाइन छोड़ दो और फिर लिखो, ओके, कैरेज इनवर्ड 1,000। और परचेस रिटर्न नहीं रहा तो सर, अरे एक लाइन ब्लैंक रहेगा मेरे भाई, तो टेंशन मत ले, लेकिन जो लाइन लगते हैं ना वो सबसे छोड़ दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, यस, डेबिट में है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 7,000।
मे बी नेटवर्क इशू फ्रॉम यूर साइड। अगर सिंगल स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, फ्यू स्टूडेंट्स को हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके साइड से कुछ इशू होगा भाई, देखो। नेक्स्ट, मशीनरी। यस, मशीनरी 50,000 एसेट में आएगा। मशीनरी के बाद नेक्स्ट, वेजेस। ट्रेडिंग के डेबिट में टिक है इसलिए इनर में आएगा 8,000। वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। क्या बात है, गुड। डेबिट में दिया है सर, लेकिन हम क्रेडिट में जाएंगे, मतलब लायबिलिटी में, और उसमें से माइनस करेंगे कैपिटल से 14,000। लेस ड्राइंग्स। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड। एग्जैक्टली, आउटवर्ड अभी जा रहा है ना, जाते टाइम खर्चा आया, सेल्स रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा कैरेज आउटवर्ड 5600। नेक्स्ट, परचेस एंड सेल्स। तो लेकिन परचेस का आपने तो बोल दिया ट्रेडिंग के डेबिट में, अमाउंट कौन सा लो परचेस का? वेरी नाइस, परचेस का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट वाला टू परचेस 62,000 इनर में लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। ओके, और सेल्स जैसे आपने बताया ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा 1,71,000। नेक्स्ट, स्टॉक। बोलो स्टॉक कहां पे लिखे? ट्रेडिंग के ओके, आपको कैसे समझा ये ओपनिंग स्टॉक है? एग्जैक्टली, डेट दिया है। ओके, क्लोजिंग भी हो सकता है ना, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में ही होता है, सो ये ओपनिंग स्टॉक ही। ट्रेडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ स्टॉक भी दे दिया तो समझो ओपनिंग स्टॉक ही हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग के डेबिट में 31,000 ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट, रिटर्न्स। डेबिट में भी कुछ है और क्रेडिट में भी कुछ है रिटर्न्स, बोलो क्या किया जाए? ठीक है, आपने ये तो बता दिया ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस में से लेस करो परचेस रिटर्न, लेकिन अमाउंट कितना आएगा परचेस रिटर्न का? चलो परचेस रिटर्न तो ठीक है, अमाउंट तो बताओ सर। साइड चेंज कर रहे हम, क्रेडिट वाला आइटम डेबिट में से लेस होगा, तो ये क्रेडिट में जो है ना, ये परचेस रिटर्न होता है, परचेस रिटर्न का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये 6,300 हम लेस करेंगे परचेस में से। और सेल्स रिटर्न की अगर बात करें तो डेबिट वाला जो है वो सेल्स क्रेडिट में जाके लेस होगा, सेल्स रिटर्न 5,000।
नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड, एग्जैक्टली क्रेडिट वाला आइटम दिया हुआ है, क्रेडिट में है। एक तो ट्रेडिंग क्रेडिट, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम तो ये तो क्लियर है ना, तो ट्रेडिंग में तो सिर्फ एक आता है सेल्स, बाकी कोई भी इनकम हो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे आएगा? दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। बाय रेंट रिसीव्ड 6000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1700। एक लाइन छोड़ के रे भाई, रेंट रिसीव्ड 6000 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1700। नेक्स्ट, डन डन डन। चलो आरडीडी बोलो, आरडीडी का क्या किया जाए? ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में और नाम लिख ही लेते हैं ना हम, जैसे आपने बताया बैड डेट्स में से लेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बैड डेट्स, उसमें हम ऐड करते हैं न्यू बैड डेट्स, और न्यू मतलब एडजस्टमेंट वाला, उसमें हम ऐड करते हैं न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी मतलब ये भी एडजस्टमेंट वाला, इसमें हम लेस करते हैं ओल्ड आरडीडी, बोले तो ट्रायल बैलेंस वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया है ना आरडीडी ये वाला, तो क्रेडिट में दिया है, डेबिट में से लेस करेंगे 5000, ये ओल्ड आरडीडी है। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स, अरे अभी तो नाम लिखा ना सर, बैड डेब्ट्स डेबिट में आ जाएगा 2000। ओके, नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट बोलो जल्दी। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यस 10,900, तो एडवर्टीजमेंट 10,900। नेक्स्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, वेरी नाइस। डेटर्स एसेट में अमाउंट कितना डेटर का? 54 या 90? यस, डेटर का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। वेरी नाइस। डेटर्स 90,000 इनर में लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट में डेटर्स 90,000, लायबिलिटी में आएगा क्रेडिटर्स 54,000। आ गया। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल बोलो। यस, एसेट में आएगा, पैसा मिलना बाकी है ना, बिल्स रिसीवेबल 36,000। नेक्स्ट, कैश एट बैंक, यस एसेट में आएगा 8,500, कैश एट बैंक 8.5। नेक्स्ट, 6% बैंक लोन, लायबिलिटी। और हाँ, यहां पे परसेंटेज दिया है, डेट दिया है, कुछ तो लोचा है, इनर में लिखना है, हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं इसे। 6% बैंक लोन 50,000 इनर में।
नेक्स्ट ब्रोकरेज, ओके, ब्रोकरेज मतलब नॉर्मली मिडिल मैन को दिया जाता है ना, दलाल को दी जाने वाली दलाली, सेल्स करने के लिए दिया जाता है ब्रोकरेज। 4000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है। नेक्स्ट लूज टूल्स, यस मैंने आपको बताया कि लूज टूल्स इज एज गुड एज मशीनरी, मशीनरी का पार्ट होता है, तो एसेट में आएगा 36,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल, पे करना है, लायबिलिटी बिल्स पेबल 16,000। नेक्स्ट गुडविल, यस गुडविल बिजनेस का एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट 1 लाख। डन डन डन, ये हो गया ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस का एक एक चुन चुन के आइटम था जो हमने कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस सॉरी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जहां पे भी फिट था वहां पे डाल दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, इसके 2 इफेक्ट आप बता रहे हो। ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट में अमाउंट कौन सा लू, 37 या 40? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो क्लोजिंग स्टॉक 37,000 पे आएगा। बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 37,000। चलना रे भाई, हाँ आया आया। नेक्स्ट प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर्स। सर सबसे पहले हमारा डिसाइड हुआ है कि पहले तो बैड डेब्ट्स लेस करेंगे, किस में से, डेटर्स में से बैड डेब्ट्स लेस करेंगे, और फिर जो बचा अमाउंट है बैड डेब्ट्स माइनस होने के बाद उस पर आरडीडी लेंगे। लेकिन इस बार एडजस्टमेंट में कहीं पे बैड डेब्ट्स दिया ही नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली आरडीडी ले रहे हैं। ओके सर दिया है ना ट्रायल बैलेंस, सर वो ट्रायल बैलेंस में दिया है, अरे सॉरी बैड डेब्ट्स दिया है ट्रायल बैलेंस में, अरे हाँ लेकिन उसके थोड़ी 2 इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट की बात चल रही है। ठीक है तो यहां पे क्लियर कट है 5% आरडीडी है, दैट्स इट, बैड डेब्ट्स नहीं है, तो डेटर्स में से 5% लेस करेंगे आरडीडी, आरडीडी एट 5%, कितना आएगा 4,500 और माइनस होने के बाद 85,500, तो 4,500 नया वाला वो आरडीडी ऐड करेंगे, 4,500 न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेब्ट्स है ही नहीं इस क्वेश्चन में, डैश कर दिया। ओके हम क्या करते पता है क्या, गलती से लिख दिया, अरे ऐसा कट करो, ऐसा कट करो, अरे काय को ऐसा कट करो, क्यों दिखा रहे हमारी गलती हुई है, एकदम स्मार्टली अमाउंट में डैश कर दो ना। ठीक है नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस कितना है 3,000, बोलो बच्चों क्या किया जाए, टू था क्या 3,000 वेजेस, 3,000, तो ये ऐड करेंगे 3,000 और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ना, चलो राइट है राइट है, सैलरी में भी ऐड कर लेता हूं मैं तुरंत, आउटस्टैंडिंग 3,600, ये आ गया 20,600, यहाँ पे प्लस रहा तो यहाँ पे ब्रैकेट मत करना, ठीक है, लायबिलिटी में लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग सैलरी,
3000 वेजेस वाले और 3600 सैलरीज वाला अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10%, फर्नीचर 5%। चलो फर्नीचर में डिप्रिसिएशन 10% है, डिप्रिसिएशन 10% चार्ज किया जाए। फर्नीचर भी था ना, तो मेरा कंफ्यूजन हो गया। फर्नीचर पे कितना, मशीनरी पे कितना है? मशीनरी 10, फर्नीचर 5। ओके, फर्नीचर 5, मशीनरी पर 10। यस, हाँ ये 2000 आ जाएगा, माइनस करके 38 वैल्यू, 10% 5000 माइनस करके 45,000 वैल्यू। यहां तक तो ठीक है। दूसरा इफेक्ट तो बताओ डिप्री का। यस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिकॉज इट इज लॉस, नुकसान है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेबिट में डिप्रिसिएशन फर्नीचर पर 2000, मशीनरी का 5। तो हाँ, अगर आपके पास स्पेस कम रहा ना तो ब्रैकेट में डिप्रिसिएशन है ना, ब्रैकेट में ऐसा 2 + 5 करके 7 लिख लिया करो, ठीक है। चलो आपके साथ मैं भी इस बार कर लेता हूं। 2000 एक था और 5000 दूसरा, 7000 लिख लिया डायरेक्ट डिप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट पे करना है मेरे भाई, कैपिटल पे खर्चा है हमारा, और कैपिटल है कितना, 2,28,000, उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। 10% कितना आएगा, 1 0 कट 22,800, 22,800 का हाफ, 11,400 सिंपल है ना रे, 22,800 का हाफ 11,400। तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, कैपिटल उससे बढ़ जाएगा और हमारे लिए एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,400। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000। प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों, इंश्योरेंस में से लेस करेंगे, इस साल का है ही नहीं। इस साल का नहीं है, एडवांस में पेड किया, हमारे लिए एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस 2000। प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 डन ना, हो गया सब कुछ बच्चों। ये तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन एक हिडन एडजस्टमेंट बची है, ये बैंक लोन वाली। देखो हमने इनर में लिख के रखा है, एक मिनट, दिया क्या है क्वेश्चन में, पहले वो देखो। 6% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर। स्टूडेंट 6% बैंक लोन का मतलब क्या है कि इस पे 6% इंटरेस्ट लगता है, सीधी बात है ना। तो देखो मैंने 50,000 का लोन लिया है, तो 50,000 का 6% कितना इंटरेस्ट होगा, 6%, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 5 6 30, 3,000 आया। लेकिन ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट आया। लोन कब लिया हमने, 1 अक्टूबर को, मतलब लोन लेके कितने दिन हुए बच्चों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, ईयर एंड तक, तो 6 महीने हुए। तो 3,000 इंटू 6/12, मतलब सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, जो आ रहा है 1500। ओके, अगर लोन लेके 6 महीने हुए तो पूरे साल का थोड़ी इंटरेस्ट देंगे, 6 महीने का ही इंटरेस्ट आएगा। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आ रहा है 1500, मतलब इतना हमने पे करना चाहिए था। तो देखो ना, एक्सपेंसेस में कहीं भी आपको दिख रहा है क्या बच्चों इंटरेस्ट 1500 पे किया ऐसा? नहीं, ट्रेडिंग में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में देखो
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देखो इंटरेस्ट कहीं पे दिख रहा है क्या आपको 1500? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो छोड़ दो, इसका कोई संबंध नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है ना, इसका मतलब इसमें 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना बाकी है। अगर दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता ना, ट्रायल बैलेंस में दे देते। तो पे करना बाकी है। प्लस प्लस क्यों? अरे अगर किसी को पैसा पे करना बाकी है तो हमारी लायबिलिटी तो बढ़ जाएगी ना, ज्यादा पैसा देना है। प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ जो आ रहा है 1500। अरे नहीं नहीं, ब्रैकेट नहीं करना है। तो मतलब बैंक वालों को इंटरेस्ट पकड़ के 51,500 पेड करना बाकी है। लायबिलिटी तो दे दी। और बच्चों दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, आपको क्या लगता है इस इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली लोन पे इंटरेस्ट पेड करना है, हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है यार, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1500। इसी में ऐड नहीं कर सकते, सेपरेट नाम लिखेंगे। टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1500। ठीक है, नेक्स्ट डन डना डन जियो, डन डना डन डन डना डन डन डना डन हो गया। लो ले लो टोटल फटाफटा। पहले तो बाहर निकालते हैं अमाउंट यार, जो जो बचे फटाफट एक एक पकड़ के बाहर निकालो। 62 में से 6 गया, 56, 55,700। 171 में से 5 गए तो 1,66,000। नेक्स्ट इज हाँ ये बैड डेब्ट्स 4.5 और 2 6.5, उसमें से 5 गए, 1500 आउटर में आया। अरे बैलेंस शीट किधर गई? इधर है। बैलेंस शीट में भी सब कुछ बाहर निकाल लिया है। ऑफ कोर्स कैपिटल बचा है, वो तो एंड में आएगा, बाकी सब कुछ आउटर में है। ठीक है, चलो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। फटाफट से टोटल लो बच्चों। क्रेडिट साइड की टोटल 166, 40 अगर मिला दिया तो 2,06,000। 3 गए। क्या कौन सी साइड की टोटल? डेबिट की क्या? 98,700। ओके 86 और 12 98, हाँ 98,700। और क्रेडिट की 2,04,000 3,000, हाँ 2,03,000। ओके, और जो भी डिफरेंस आ रहा है डेबिट में आ रहा है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में होता तो ग्रॉस लॉस। कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट कितना आएगा अभी? 2,03,000 में से 98,700। मतलब 1,04,300। हम्म 1,04,300। यहाँ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 1,04,300। बच्चों डेबिट से निकला, क्रेडिट में अटका, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बच्चों रफ्तार बढ़ाओ, रफ्तार, कैलकुलेशन एकदम फास्ट होना चाहिए। ओके 1,04,300, उसमें ये 1,700 मिला है तो 1,05,000, 1,12,000 क्रेडिट साइड का टोटल आएगा। डेबिट की टोटल ले रहे हैं फटाफट।
8 और 20 28 28 और 7 35 35 और ये 5 40 41 41 और ये 10 51 55 62 63 73 74 टोटल फाइनल ले लिया क्या? एक मिनट 600 600 1200 1200 2100 2100 और 400 2500 3000 77 टोटल आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से 77 है, चेक करो। ऐसा 35 35 और 5 41 41 41 51 51 और 4 55 2 62 और 12 24 ये तो 74 कन्फर्म है। 900 900 300 2900 2900 और 600 300 77 500 मेरे हिसाब से 77 500 आ रहा है। क्रेडिट वाली तो बड़ी है, कंफर्म है। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 1,12,000 में से 77 500 गए। ग्यारह में से 4 गए 7 4 यहाँ पे 0 0 में से 7 गए 34 500 नेट प्रॉफिट आएगा 34,500 और 34 500 नेट प्रॉफिट हम ऐड करेंगे कैपिटल में। ओके 34 और ये 11 मतलब 45 14 गया तो 20 ना 20 500 और ये 11 31 31 900 259 900 31 ऐड बराबर होगा। उसमें ऐड किया 54 प्लस 51 में ऐड अगर किया 51 ये आएगा 260 3 10 3 10 3 60 364 3 लाख 80 386 386 और 2000 3,88,000 3,88,000 एसिड सेट के देखते हैं 38 प्लस 45 यहाँ गया 53 83 83 प्लस 85 85 का डबल होता है 170 मतलब 168 168 में 6 मिलाए 174 174 में 3 194 194 और 8 2 लाख 2 लाख 38 3 लाख 38 3 लाख 38 के बाद 3 लाख 45 375 377 3 लाख 77 तो ये हो गया 500 1000 3 लाख 78 टोटल कुछ तो 78 आ रहा है क्या 88 आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। $228
-16,000 प्लस 11,400 प्लस 34,500 तो 15,900 वो राइट है। के बाद डेबिट लाइबिलिटी साइड में 54,000 प्लस 51,500 प्लस 16,000 प्लस 3,000 प्लस 3,600 388 ये राइट है। लाइबिलिटी में देखते हैं, एसेट में देखते हैं सॉरी 38,000 प्लस 45,000 प्लस 85,500 प्लस 36,000 प्लस 8,500 प्लस 36,000 प्लस 1,00,000 37,000 2,000 3,88,000 आ रहा है टोटल। एसेट लायबिलिटीज टैली। ओके लेट्स सी, देख लो एक बार वापिस शांति से। ये क्वेश्चन दिया था, हमने एक आइटम देखा, पोस्ट किया प्रॉपरली। इसमें ये नया था 6% बैंक लोन वाला पार्ट, इसको मार्क करके रखना। ट्विस्ट है ऐसा, T फॉर ट्विस्ट। तो हमने इनर में लिख के रखा क्योंकि ब्रैकेट में डेट दिया हुआ है। फिर एक एडजस्टमेंट देखे, आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड किया, प्रीपेड रहा तो लेस किया, परचेस में से परचेस रिटर्न लेस किया। ये रही बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 6 महीने का ऐड किया क्योंकि लोन 1 अक्टूबर को लिया हुआ है और वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमारे लिए खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में भी लिखा। और ऐसे करते करते बैलेंस शीट हो गई टैली। 3,88,000 मैच हो गया टोटल। यस स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। और स्टूडेंट, इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन लगेगा आपका टोटल लेने के टाइम, आपका आवाज ही बंद हो जाता है। मुझे क्लासरूम में कोई है क्या नहीं वही नहीं समझता। अगर आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो ना टोटल लेने का, तो आगे बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे से फास्ट आंसर दो, दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपोज आपका स्पीड कम पड़ रहा है, मेरा फास्ट हो जाता है, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, एक भी साइड के टोटल नहीं ले रहे हो, तो आपकी सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। आगे एग्जाम की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। और आज का होमवर्क आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे सब नॉर्मल चीजें दिख रही है। और हाँ, अब हम सोचेंगे सर यहाँ पे स्टॉक जो दिया हुआ है ब्रैकेट में क्या लिखा है 31 मार्च, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, राइट ना। ये वाला आपको लगेगा क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन ये कब का है 31 मार्च 18। और हाँ, ये अभी ये ट्रायल बैलेंस कब का है 31 मार्च 19। तो 31 मार्च 19 मतलब ये स्टार्ट कब हुआ होगा 1 अप्रैल 19। तो 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 18 का क्लोजिंग, इसी का मतलब 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च 18 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, मतलब इस साल का ओपनिंग, राइट। वही दिया है उन्होंने। और दूसरी बात आपको, जैसे मैंने बताया, ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही होता है, क्लोजिंग कभी नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कैसे दिया, सेल्स कैश में कितना है और क्रेडिट में कितना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें कैश हो या क्रेडिट, टोटल हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे दोनों के दोनों, बस 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिखेंगे, कैश अलग और क्रेडिट अलग, टोटल करके लिखेंगे। नेक्स्ट, हाँ ये एक मस्त आइटम है। सैलरीज क्या दिया है इन्होंने सैलरी के बारे में, 2/3 फॉर फैक्ट्री। मतलब फैक्ट्री, सर क्या करना चाहिए इसका, बोलो बच्चों आप क्या करोगे आप। 2/3 फॉर फैक्ट्री ऐसा दिया हुआ है, 18,000 सैलरी है। परफेक्ट है, ये जो अमाउंट है ना इसका 2/3 निकाल के वो ट्रेडिंग में डाल देंगे और बचा हुआ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट, रेंट पेड फॉर 11 मंथ है, क्या करोगे इसका।
1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे दिया, ये जो अमाउंट है ना 11 महीने का 2200 रुपए, रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स ओनली, तो 1 महीने का बाकी है वो हम ऐड कर देंगे एज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, मशीनरी इंक्लूड 24,000 परचेस ऑन 1 अक्टूबर। बच्चों डेप्रिसिएशन टॉपिक हुआ है हमारा, अगर आपको याद होगा ना, बस वो टॉपिक यहाँ पे अप्लाई करना है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कुछ मशीनरी स्टार्टिंग से और कुछ ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया है, तो हमें अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। जस्ट गिव इट अ ट्राई, देखते हैं आपको आ जाना चाहिए। इंटरेस्ट, डिविडेंड, बैंक रॉयल्टी, 9% बैंक लोन, जस्ट हमने अभी देखा वैसे ही सेम क्वेश्चन है। 30 सितंबर को लोन लिया है, तो उसका क्या करना है आप देख लेना। अरे बस 4 ही एडजस्टमेंट है, अरे छोटा सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं। तो स्टूडेंट पेज नंबर 321 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है अनसॉल्व वाला, वो आपके लिए रहेगा होमवर्क, और होमवर्क अगर करोगे तो नेक्स्ट सेशन देख पाओगे। नमस्कार, कीप स्टडिंग, बाय।